If the vectors B vector, C vector, D vector are not coplanar, then prove that vectors A cross B cross C cross D plus A cross C cross D cross B plus A cross D plus cross B cross C is parallel to A. B, C and D नॉन कोप्लेनर है। इसका मतलब यह है कि आईजे के टाइप के वेक्टर से हम बेस ट्रिपलेट बनाते हैं। बी, सी और डी वेक्टर के टर्म्स में कोई भी वेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट मींस बी क्रॉस सी क्रॉस डी एंड डी क्रॉस ए। ये भी डी क्रॉस बी ये भी बेस ट्रिपलेट बनाएगा। मतलब इनके टर्म्स में भी किसी वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ईच वेक्टर में बी रिप्रेजेंटेड एज x1 b वेक्टर प्लस x2 c वेक्टर प्लस x3 d वेक्टर और y1 b क्रॉस c प्लस y2 c क्रॉस d प्लस y3 d क्रॉस b। एक सिंपल सा कंसेप्ट है कि व्हेन वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर वी कैन रिप्रेजेंट any other vector as the linear combination of that those vectors। अब यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट को इसे एक्सपेंड करना है तो किसी एक पे मैं फोकस करता हूँ, एक एक्सप्रेशन पर फोकस करता हूँ। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इस वेक्टर पे फोकस करूंगा, इस क्रॉस प्रोडक्ट को एक्सपेंड करूंगा, तो मेरे पास क्या होता है कि ये रिजल्ट होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ए क्रॉस बी क्रॉस सी कितना होता है ये ध्यान होना चाहिए। ए क्रॉस बी क्रॉस सी होता है ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर। ये रिजल्ट मालूम होना चाहिए। अगर ये है तो इस वेक्टर को मैं ए मान लेता हूँ, ये बी है ये सी है, तो ये मेरे पास आएगा सी वेक्टर और इसका क्या कंपोनेंट आएगा ब्रैकेट आ जाएगा। ब्रैकेट क्या आएगा ए बी और ये कितना आएगा ए बी सी आ जाएगा डी आएगा, सही है। और माइनस ये कितना आएगा डी वेक्टर आ जाएगा और डी वेक्टर के साथ क्या आएगा ध्यान से देखिए, डी वेक्टर के साथ आएगा ए बी सी आ जाएगा, ठीक है ना। ए बी डी सी वेक्टर आया, ए बी डी सी वेक्टर आया माइनस ए बी सी डी वेक्टर आया। ये ऐसे चेंज होगा। यहाँ पर अगर मैं इस ब्रैकेट को देखूं तो यहाँ पे डी वेक्टर का कंपोनेंट कितना आएगा ध्यान से देखिए, डी वेक्टर का कंपोनेंट आएगा ए सी बी, ब्रैकेट ए सी बी डी का कंपोनेंट आएगा और डी का जो उससे क्या कहते हैं कॉफिशिएंट आएगा और बी का कॉफिशिएंट आएगा ए सी डी ये मेरे पास आएगा बी का। ओके, यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें तो बी का कॉफिशिएंट कितना आएगा, बी का कॉफिशिएंट मेरे पास आएगा एडीसी एडीसी एंड सी का कंपोनेंट आएगा मेरे पास ए बी बी। सिंपली मैंने यहाँ कुछ भी नहीं किया है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की हेल्प से एक्सपेंड किया है। ओके, तो इसे अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में सेम ए बी डी बराबर होगा बी डी ए बराबर होगा डी ए बी। तो ए डी बी और यहाँ पे क्या है ए बी डी, तो ये माइनस है तो 2 टाइम्स ए डी बी आ जाएगा, 2 टाइम्स ए डी बी डी आ जाएगा। ये मेरे पास आएगा, किसका कोफिशिएंट आएगा सी का। कैसे, अगर सेम सीक्वेंस में चेंज होता है डिटरमिनेंट में तो सेम रहता है, लेकिन अगर मैं साइन एक ही चेंज करता है तो साइन चेंज हो जाता है। एसीबी आ रहा है, एसीबी कहाँ है भाई, डी का कंपोनेंट एसीबी, डी कहाँ है ए बी सी, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स आएगा मेरे पास ए सी बी ये आएगा। बात समझ आई, ये मेरे पास क्या आएगा डी वेक्टर आएगा और सी डी बी का कितना आएगा ए डी सी डी, ये भी प्लस का आ जाएगा, 2 टाइम्स क्या आएगा ए डी सी। ओके, ये मेरे पास बी वेक्टर आएगा। ये जो गिवन वेक्टर है मैंने इस फॉर्म में चेंज कर लिया या चेंज हो गया इस फॉर्म में। सिंपली मैंने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट
जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है इसको एक मानव वेक्टर और उसी की हेल्प से एक्सपेंड किया है। इसके अलावा इस प्रॉपर्टी का यूज हुआ है कि ब्रैकेट ऑफ एबीसी होता है तो उसमें एक ही सीक्वेंस चेंज होता है, तो उस केस में वैल्यू क्या होती है, थोड़ा साइन चेंज हो जाता है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता है, अदरवाइज क्या है वो सेम रहता है। ओके, नाउ मैंने जैसे पहले बताया था कि ये तीनों नॉन कोप्लेनर है, तो ईच वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वेक्टर्स। तो ए वेक्टर भी नेसेसरीली क्या होगा, x1 x2 x3 ऐसे एग्जिस्ट करेंगे। x1 बी वेक्टर आएगा प्लस x2 सी वेक्टर आएगा प्लस x3 डी वेक्टर आएगा। ज्यादा नहीं आता है ये, तो इसका मतलब ये देखो कि आईजे के नॉन कोप्लेनर होते हैं, तो ईच वेक्टर वी कैन एक्सप्रेस द x1 i x2 j x3 k like any triplet of vectors that are non coplanar, तो वो उनके टर्म्स में हम किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ एक को मैं बस कैलकुलेट करूंगा x1। मुझे क्या है कि मैंने सबसे पहले लाइक बी का मेरे को कोएफिशिएंट क्रिएट करना है, तो मैंने a क्रॉस सी कर दिया, a क्रॉस सी दोनों तरफ किया। तो a क्रॉस सी जब मैं कर रहा हूं तो ध्यान से देखिए, a क्रॉस सी जब मैं कर रहा हूं तो ये यहाँ पे क्या आएगा, x2 b क्रॉस सी आएगा, सही है, और सी क्रॉस सी जीरो हो जाएगा प्लस x3 डी क्रॉस सी आएगा, सही है। अब ध्यान से देखना टेक्निक, अब मैंने दोनों तरफ क्या किया, ये मेरे को अगर x3 गायब करना है तो d का डॉट कर दो, तो d का डॉट किया तो मेरे पास क्या आएगा, ए सी डी और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी सी डी, बी सी डी, ध्यान से समझना। और ये वेक्टर d क्रॉस c इज परपेंडिकुलर टू d एज वेल एज c, सो ये जीरो हो जाएगा। तो x2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, ब्रैकेट ए सी डी अपॉन ब्रैकेट क्या आ गई, बी सी डी। ओके, तो सिमिलरली एसीडी कहाँ है, ये रहा एसीडी, ए बी का बी, x2 कहाँ गया, x2 का क्या था, बी था, ए डी सी आ रहा है यहाँ पे तो माइनस है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ ए डी सी चाहिए मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ऑफ ए डी सी आ जाएगा अपॉन ब्रैकेट बी सी डी, ऐसा कुछ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बी सी डी। ओके, नाउ फोकस हियर कि सिमिलरली मेरे पास x1 x ये किसका आया है, x x1 आया है, ये x1 है भाई, x1 और x2 तो गायब हुआ सी का, ये x1 आया, x1 मेरे पास आ गया है। सिमिलरली मेरे पास क्या आएगा, बी के साथ ए डी सी ए डी, सिमिलरली डी वाला आ जाएगा, x3 आ जाएगा, सी का आ जाएगा, x2 आ जाएगा, और ये जो बी सी डी है सभी में आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो ए वेक्टर इज पैरेलल टू लाइक दीज वेक्टर्स, तो इसके लैम्डा टाइम्स में ये चेंज हो जाएगा, ये कॉमन आने के बाद, लाइक ठीक है ना, बात समझ आ गई। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि पूरी बात समझ में आ गई। सिमिलरली आप क्या करिए, x1 की x2 की वैल्यू निकालिए, x3 की वैल्यू निकालिए, ओके, तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। फिर भी अगर डाउट आता है तो आप मुझसे पूछिए। ध्यान से देखिए, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है ये, और यहाँ पर जो खास बात है वो क्या है, उसको फोकस करना मैं बताता हूँ आपको। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर तीन वेक्टर्स नॉन कोप्लेनर हैं तो उनके टर्म्स में किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक ये सबसे काम की बात है। दूसरी बात, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट एक्सपेंड करना आता है कि नहीं आता। तीसरी बात, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं कि सीक्वेंस चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सीक्वेंस अगर सेम में ए बी सी बराबर बी सी डी बराबर डी ए बी, लेकिन एक चेंज कर देते हैं तो माइनस आ जाता है। चौथी बात जो सबसे काम की है कि अगर कोई वेक्टर ए के पैरेलल है तो 4 टाइम्स दैट वेक्टर या सम कांस्टेंट टाइम्स नेगेटिव दैट वेक्टर इज आल्सो पैरेलल टू दैट वेक्टर। ओके, बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है और मुझे लगता है समझ आ गई है। पूरा आप करिए और कोई फिर भी डाउट रहे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके।